हाय गाइस, लास्ट ईयर मैंने नापतोल से सामान ऑर्डर करा था और आप लोग को दिखाया था कि एग्जैक्टली में क्या क्या गैजेट्स आए हैं। इस बार हमने जो है मीशो पिक किया है। काफी सारे लोग जो है एक्चुअली में मीशो से शॉपिंग करते हैं, चीजें खरीदते हैं, तो आई थॉट कि भाई हमें भी ट्राई करना चाहिए। तो इस टाइम पे मेरे आगे मीशो की वेबसाइट खुली हुई है और मैं कुछ चीजें मंगाने वाला हूँ। तो थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद मुझे ये मिनी प्रिंटर मिला है। आई थिंक मुझे मंगवाना चाहिए, इंटरेस्टिंग लग रहा है। टू कार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज मिली है, हीटर, मतलब एक पोर्टेबल हीटर लग रहा है काफी छोटे साइज का, और क्योंकि सर्दियां आ रखी है तो आई थिंक इसको कर देना चाहिए ऑर्डर। आई थिंक पर एक स्पीकर सर्च कर लेता हूँ। तो मुझको जो है ना ये 400 रुपए का टावर स्पीकर मिला है, तो ये भी देख लेते क्या है। फिर काफी सारी चीजें मैं ऐड कर चुका हूँ, कुछ TWS भी है, कुछ ऑडियो प्रोडक्ट्स है जो मैं आपको आगे चलते दिखाऊंगा। आज जो है हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीशो पे सस्ता सामान कैसे मिलता है और ये सामान होता कैसा है रियलिटी में। आज यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बात। मैं आप लोग का टेक खरीदिंग एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। तो सारे गैजेट्स आ चुके हैं, मैंने टेस्ट करे हैं और मैं इतना बता सकता हूं कि कुछ चीजें कूल बहुत है, सेंस बनाएगी मेरी बात। आई थिंक स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट भी मैं इस मिनी प्रिंटर के साथ करना चाहूंगा। देखो 959 रुपीज का ये मिनी प्रिंटर, और बॉक्स की पैकेजिंग जो है ना मुझे एक्चुअली में काफी अच्छी लग रही है। और अगर मैं प्रिंटर दिखाऊं तो ये है मिनी प्रिंटर। ऑब्वियसली डिजाइन से कोई भी बता सकता है कि ये एक चाइनीज प्रोडक्ट है। बाकी यहाँ पर केबल और डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, बट ये प्रिंटर एक्चुअली में वर्क करता है। देखो ये ना थर्मल प्रिंटिंग की हेल्प से काम करता है। वैसे ये जो बटन है ना इधर, इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर पेपर दिखेगा आपको, और ये पेपर भी ना उसी साइज का जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड मशीन्स में देखते हैं ना, एग्जैक्टली वैसा सही है। और जैसे कि मैंने बताया कि ये थर्मल प्रिंटिंग की हेल्प से प्रिंट करता है। इसका मतलब इंक जो है रिफिल करने की नीड नहीं पड़ेगी। बट थर्मल प्रिंटिंग का एक नुकसान है कि वो ना ज्यादा डिटेल वाली चीजें ना प्रिंट नहीं कर पाता। मतलब अगर आप चाहो इससे कोई फोटो वगैरह निकालना, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने एक फोटो प्रिंट की थी और इतनी क्लैरिटी नहीं रहती। ऊपर से इतने छोटे पेपर पे एक फोटो का प्रिंट होना सेंस भी नहीं बना रहा। बट ये प्रिंटर कोई यूजलेस नहीं है, एक्चुअली में यूजफुल है ये उन लोगों के लिए जो QR कोड प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर छोटे छोटे लेबल्स प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर आपको कोई भी रिसिप्ट वगैरह बनानी है। ये सच में ये वर्क करता है। इनफैक्ट इसको यूज करना बहुत आसान है। ये ब्लूटूथ की मदद से फोन से कनेक्ट हो जाता है। बस इस प्रिंटर को पावर देनी पड़ती है, और Type-C पोर्ट है यहाँ पर। और फोन में ना iPrint नाम से एक ऐप डालनी पड़ती है, और इस ऐप में बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शंस है, चाहे फिर वो QR कोड के लिए हो, रिसिप्ट के लिए, या फिर डूडल्स के लिए। अब 959 रुपीज के हिसाब से मैं जज करूँ तो मुझे अच्छा लगा है ये प्रिंटर। बट फिर प्रॉब्लम वो आती है ना कि कोई नॉन ब्रांड नहीं है, कोई वारंटी नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। बट अगर आपको लगता है कि आपको ये यूजफुल हो सकता है तो आप इसको चेकआउट कर तो सकते हो। अब नेक्स्ट ना इस गेम बॉक्स की बात करते हैं। इसमें 500 पुरानी गेम्स ऑलरेडी लोडेड है, और इसका प्राइस जो है ना 1139 रुपीज है। हाँ, मैं बोलूंगा थोड़ा एक्सपेंसिव साइड है, बट बॉक्स में ना एक अलग से एक्सटर्नल रिमोट दे रखा है, और यहाँ पर USB Type-B केबल दी हुई है, क्योंकि ये जो गेम बॉक्स है USB Type-B केबल से ही चार्ज होता है। ये है Type-B पोर्ट, और ये जो है वॉल्यूम स्लाइडर है, और ये गेम बॉक्स ना टीवी से भी कनेक्ट हो जाता है, AV पोर्ट है। और ये पावर ऑन करने के लिए, देखो पावर ऑन होते ही ना कुछ ऐसे स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे गेम्स मिलते हैं यार। मतलब मैंने ना अपने बचपन में ये इनमें से बहुत सारे गेम्स खेले हैं। मतलब मारियो, कॉन्ट्रा, ये सारे मेरे फेवरेट होते थे। इन शॉर्ट बड़ी नॉस्टैल्जिक फीलिंग है। इफ इन केस आपको नहीं पता भाई पहले की गेम बॉक्स कैसे हुआ करते थे, तो कीबोर्ड शेप हुआ करता था पूरा गेमिंग कंसोल, और उसमें ना छोटी छोटी कैसेट्स डलती थी। और अब इस वाले गेमिंग बॉक्स से गेम खेल के दिखाता हूँ, बिल्कुल सेम गेम होती थी, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वैसे तो यहाँ पर डिस्प्ले मिलती है, बट ये छोटी है ना, तो अगर हम चाहे एक पूरे टीवी से कनेक्ट करना है इसको, तो वो AV पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो जाता है, और एक एक्स्ट्रा रिमोट तो मिलता ही है। तो ये सारे गेम्स हम टीवी पे भी खेल सकते हैं। और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट है यार। मतलब मैं और भी बहुत सारे ऐसे कंसोल जानता हूँ जो ऐसे पुरानी गेम्स लोड करके लाता है अपने साथ, बट वो ना डायरेक्टली डिस्प्ले में कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर बिल्ट इन डिस्प्ले भी है इसके अंदर, ऊपर से लिथियम आयन बैटरी भी यहाँ पर है। तो इतना पोर्टेबल होना ना इसको बहुत इंटरेस्टिंग तो बनाता है। अब जिसको भी पुराने गेम्स की फील चाहिए तो 100% इसको चेकआउट कर सकता है। बट सेम टाइम पे मैं ये भी बता देता हूँ, अमेजोन पे जो है 700 रुपए के अराउंड भी ऐसी सिमिलर चीजें मिल जाती है। हाँ, डिजाइन थोड़ा अलग होगा, बट आप अदर ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हो, या फिर चेकआउट कर सकते हो अपने हिसाब से। ऑनेस्टली इसको टेस्ट करके मुझे मजा आया। अब नेक्स्ट ये गैजेट है, मैं बताऊंगा नहीं आप लोग को कि क्या है ये एग्जैक्टली चीज, बट मैं इतना बताऊंगा 290 रुपीज की है, ठीक है।
अब आप लोग गेस करो भाई ये एग्जैक्टली में क्या चीज है। वैसे बता दूं ये की चेन जैसा दिखता है, मे बी आपने गेस कर लिया हो, बट यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये एक इमरजेंसी चार्जर है। और सरप्राइज एलिमेंट ये है कि मैं अब इसको स्लाइड करूंगा ना तो यहाँ से ये टाइप सी पोर्ट निकल गया जो कि फोन से ऐसे कनेक्ट हो जाता है और ये फोन को चार्ज कर रहा है। वैसे अगर आप मेरे से पूछो तो भाई ये सेंस तो बनाता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हल्का है, आप सच में किसी भी की पे इसको लगा सकते हो की चेन की तरह। और मीशो पे जब मैं इस प्रोडक्ट को चेकआउट कर रहा था ना तो इसके पेज पे लिखा हुआ था कि इसमें 1500 mAh की बैटरी है, जो कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने टेस्ट नहीं किया है। मे बी इसमें सच में 1500 mAh हो। आई थिंक ये तभी काम आएगा अगर आप बाहर हो, आसपास कोई चार्जर नहीं है, तब ये इमरजेंसी में यूज आ सकता है। बट सेम टाइम पे हमें ये भी ध्यान रखना है क्योंकि ये एक बैटरी है तो ओवर टाइम जो है एक बैटरी अपने आयंस में से चार्ज लूज कर देती है। तो थोड़े थोड़े टाइम में यहाँ पर अपर साइड में टाइप सी पोर्ट दे रखा है इसमें, तो हमें इसको चार्ज भी करना पड़ेगा जिससे इमरजेंसी के टाइम पे इसमें सच में चार्ज हो। ऑनेस्टली इसको रिकमेंड करने में ना मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि किसी भी चीज में बैटरी होती है ना यार उसके साथ ना बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज आ जाते हैं। प्राइस के हिसाब से जज करूं तो अच्छी चीज लग रही है, बट जैसे कि मैंने कहा इसमें बैटरी है, अगर इस पे प्रेशर डल जाता है मे बी फट जाए। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसे इमरजेंसी चार्जर दिखते हैं ना तो एक रेप्यूटेड ब्रांड का खरीदो। तो फिलहाल के लिए नो डाउट वैल्यू फॉर मनी चीज है, बट इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, बट कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। खैर नेक्स्ट बात करते हैं टावर स्पीकर के बारे में, और मैंने बड़े इंटरेस्ट से मंगाया इसको क्योंकि 460 रुपीज का मिल रहा था ये मीशो पे। खैर कुछ ऐसा डिजाइन इसका है और हैवी बेस लिखा हुआ है बॉक्स पे, और इसके प्रोडक्ट पेज पे ना टावर स्पीकर लिखा हुआ था। बट जब मैंने इसको टेस्ट करा ना तो ना ही ये टावर स्पीकर है ना ही इसमें हैवी बेस है, बस एक ही चीज है कि यहाँ पर वॉल्यूम के लिए नॉब दे रखा है। बट गाइस बहुत बेकार स्पीकर है भाई ये, मतलब मैं इसको टेस्ट कर रहा था और फॉर सम रीजन पूरे टाइम एक बीप साउंड है जो इस स्पीकर से आती रहती है। और इसके बॉक्स पे हैवी बेस लिखा हुआ है, और इसका बेस पता है कैसा है? आपने सुना कभी कि बेस फटा हुआ है? ये एग्जैक्टली बेस फटा हुआ है इसका। और मेरे हिसाब से भाई वॉल्यूम डायल के ना इतनी सेंस नहीं बनती इन वायरलेस स्पीकर्स में। ऑनेस्टली मैंने इसको सिर्फ इसलिए ऑर्डर करा था क्योंकि ये साइज में बड़ा स्पीकर लग रहा था, मुझे लगा मे बी अच्छा साउंड कर जाए। बट इस 400-500 रुपए के प्राइस सेगमेंट में ना मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप Amazon, फ्लिपकार्ट से कोई छोटे साइज के स्पीकर मंगवा लो, वो ज्यादा बेटर साउंड कर जाएगा। इनफैक्ट मैं ये भी बोल सकता हूँ जो छोटे से स्पीकर आते हैं ना जो पॉकेट में भी फिट हो जाते हैं, वो भी बेटर साउंड करेंगे। बाकी स्पीकर की बात चल रही है तो मैंने 2 TWS मंगवाए थे। ये तो फेक एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो है और ये है अल्ट्रा पोर्ट्स मैक्स। एक काम करते हैं अल्ट्रा पोर्ट्स से स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग डिजाइन है इनका। और अब एक बार पैकेजिंग देखो भाई, पूरी की पूरी इस प्लास्टिक में आई हुई है, बहुत ज्यादा चीप लग रहा है। और ये जो बर्ड्स है अलग अलग रखे हुए हैं यार, बहुत ज्यादा चीप क्वालिटी है इनकी, और ये 290 रुपीज के आसपास मैंने खरीदे हैं। बट इसका केस देखो गाइस, हो सकता है आपने देखा हो बट मेरे को तो बहुत ही अजीब चीज लगी है ये। और इसमें पता नहीं कैसे गाने चलने लगे। अब ये ऐसे फिट हो जाता है, सिमिलरली इसको भी हम ऐसे लगा सकते हैं, और ये पूरे केस का पार्ट बन चुका है। खैर यहाँ पर टाइप सी पोर्ट दे रखा है और ये मिडिल में ना बैटरी इंडिकेटर है। बट इनकी इतनी चीप क्वालिटी है कि ये ऐसे पूरे निकल जाते हैं और हम इंटरनल्स देख सकते हैं इसके। एंड आई थिंक ये पूरा टूट ही गया। खैर और अब इन फेक एप्पल एयरपोर्ट्स प्रो की बात करते हैं। 337 रुपीज के ये, और क्या आप कमाल की पैकेजिंग करके देते हैं यार, ये पूरा प्लास्टिक से भी रैप्ड है। और फॉर सम रीजन इन एयरपोर्ट्स प्रो का एक ही केस भी दे रखा है यहाँ पर जो कि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है। पर चलो वैसे एयरपोर्ट्स की बात करूं तो डिजाइन तो बहुत सही कॉपी कर रखा है। अब फनी पार्ट पता है क्या है, जब मैंने इन अल्ट्रा पोर्ट्स मैक्स को ट्राई करा ना, ये चल ही नहीं रहे थे भाई। इसमें सिर्फ एक बर्ड चल रहा था, और उस एक बर्ड की भी जो साउंड क्वालिटी थी, ओ माय गॉड गाइस, बहुत ही बुरी थी यार। और सबसे फनी तो इनका बैटरी बैकअप था भाई, मतलब मेरे आंखों के सामने रखा हुआ है और इसका बैटरी इंडिकेटर 90% से पहले 70% हुआ और फिर कुछ देर बाद 0% बैटरी हो गई इनमें। आई थिंक गाइस कोई भी 290 रुपए देख के खरीद भी लेता है ना तो मेरे हिसाब से ये स्कैम रहता है, क्योंकि ना ही अच्छा साउंड करते हैं ना इनकी बैटरी बैकअप रहता, इनको स्कैम बोला जा सकता है। और अगर मैं इन फेक एयरपोर्ट्स प्रो की बात करूँ ना तो ये स्कैम वाले अल्ट्रा पोर्ट्स मैक्स से तो बेटर ही चला है ये फेक एयरपोर्ट्स। क्या टेस्टिंग के इतने लो स्टैंडर्ड्स हो गए थे मेरे कि मैं पहले ये बता देता हूँ कि ये दोनों TWS काम कर रहे थे भाई इसके अंदर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इनफैक्ट इन बर्ड्स की जो स्टेम है ना ये भी टच सेंसिटिव है, नो डाउट भाई 300 रुपए के हिसाब से ये चीज इंप्रेसिव है। और इन अल्ट्रा पोर्ट्स से कंपेयर करूँ तो साउंड है ना इनकी इतनी बुरी नहीं थी फेक एयरपोर्ट्स की, लाइक ठीक ही थी। और हद की बात देखो भाई, इन्होंने
लाइटनिंग पोर्ट भी कॉपी किया हुआ है। इनफैक्ट 337 रुपीज के दे रहे हैं ये, ऊपर से केस भी मिल रहा है, तो सब कुछ सुनने में ना बहुत सही लगता है। ऐसा लगता है कि भाई लाइक स्टील डील है। बट आप लोग को मैं एक बहुत सीरियस बात बता देता हूँ, लोग जो है ना क्या तो लाइक थोड़ा शो ऑफ के लिए ऐसी फेक चीजें खरीद लेते हैं या फिर पैसे बचाने के लिए, और एंड में पता है क्या होता है, ये एयरपोर्ट्स या फिर जो भी ये बैटरी वाली चीजें होती है ये फट जाती है। मैंने लिटरली ऐसे इतने सारे केसेस सुने हैं कि लोगों के ईयर में ये ऐसे बर्ड्स फट गए और परमानेंट डैमेज भी हुआ है लोगों के कानों में। और इन सब चीजों को ऑर्डर करने की मेरी इंटेंशन यही थी, जिससे मैं आप लोग को एजुकेट कर पाऊँ कि इन सब चीजों से बच के रहा करो। ये सारी चीजें ना दूर से देखने में बहुत ज्यादा टेम्पटिंग लगती है, बट ये क्रेजी डैमेज देकर जाती है। एक और चीज आपको दिखाता हूँ जो बहुत यूजफुल है। ये 771 रुपीज का एक हैंडी हीटर है, और इसका डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि ये हीटर एग्जैक्टली में कैसे वर्क करता है। देखो, इसको डायरेक्टली ना सॉकेट में कनेक्ट करना है और यहाँ से गर्म हवा आती है, और इस सॉकेट के नीचे ना यहाँ पर ये जो वेंट है इसके अंदर फैन लगा हुआ है, ये एयर सक करता है और बीच में कॉइल है, और यहाँ से कॉइल से जब वो एयर पास होती है तो इस एरिया में गर्म हवा आने लगती है। और इसके प्रोडक्ट पेज पे लिखा हुआ है कि ये 800 वॉट का हीटर है, और इसका बेसिक काम पता है क्या है कि अगर आप अपने डेस्क पे बैठे हो और नीचे सॉकेट है तो इसको लगा दो और आपके पैरों को गर्म रख सकता है, या फिर अपने डेस्क के अपर वाली साइड पे लगाया है तो लाइक अपर वाला एरिया थोड़ा बहुत गर्म कर देगा। और मैंने इसको टेस्ट करा है भाई, और सरप्राइजिंगली ये सच में काम करता है। मतलब जब ये ऑन होता है ना और इसके आप सामने होते हो तो गर्म हवा फील होती है। इनफैक्ट कुछ फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर टाइमर दे रखा है कि आप अगर चाहो कि हीटर 2 घंटे के लिए चले तो टाइमर सेट कर सकते हैं। बट इसकी अपर वाली साइड देखो, यहाँ पर ऑन ऑफ का भी ये बटन दे रखा है, बट इसको ना ऑफ करने के बाद भी काफी देर तक फैन चलता रहता है। बट मैं बार बार इस वीडियो में एक ही चीज को रिपीट करना चाहता हूँ कि यार सेफ्टी इश्यूज रियल होते हैं किसी भी सस्ते प्रोडक्ट के साथ। और जैसे कि TWS मैंने बताया ना कितने डेंजरस हो सकते हैं कि कान में फट जाते हैं, तो ये जो हीटर है इसमें तो पूरी गर्म कॉइल लगी हुई है, ये तो पूरी हीट वाली चीज है। अगर कुछ भी मिस हैपनिंग होती है तो लाइक क्रेजी डैमेज दे सकती है चीजें। और अब इन सारे गैजेट्स को सम अप करके मैं आपको बताता हूँ कि मैंने आज ये वीडियो क्यों बनाई है। मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई कि जिससे मैं आपको सस्ते गैजेट्स रिकमेंड कर सकूं, मैं बस ये समझाना चाहता था कि कोई भी अननोन वेबसाइट आपको दिखे जिसपे सस्ते प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ये जितनी भी वेबसाइट्स होती है ना, इन पे जो है इंपोर्टेड चाइनीज प्रोडक्ट सेल हो रहे होते हैं, और इन प्रोडक्ट्स की कोई भी सेफ्टी सर्टिफिकेशंस नहीं होती। मे बी आप इन वेबसाइट के दूसरे प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, जैसे कि कपड़े हो गए या फिर किचन का सामान हो गया, बट जब टेक की बात आती है ना, मेरे को सच में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि टेक को ना ऐसे लाइटली मत खरीदा करो कि भाई चलते फिरते कोई आपको 100 रुपए का 200 रुपए का कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, आपने खरीद लिया सोच के कि तो वैल्यू फॉर मनी है। सीरियसली इतना बड़ा डैमेज हो सकता है। आपके बॉडी पार्ट पे आप कोई भी TWS लगाओगे यार, वो फट सकते हैं, कितना बड़ा डैमेज हो जाएगा। या फिर आप घर में कोई अप्लायंस ऐसा लगा रहे हो जो बहुत चीप है, अगर वो जल जाता है तो आपके घर को कितना डैमेज हो जाएगा। यही मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि यार हर एक सस्ती चीज वैल्यू फॉर मनी मत सोचा करो, सेफ्टी को हाईएस्ट प्रायोरिटी रखा करो इन चीजों में। आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो कि मैंने क्यों ये वीडियो बनाई है। अब इसी बात पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो इस वीडियो को, जो भी ऐसे रैंडम चीजें ट्राई करता रहता है। आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस ऐसा है जो कि लाइक सेफ्टी इशू जो बन सकता है, तो आप वो भी कमेंट में शेयर करो जिससे बाकी लोगों की हेल्प हो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, पसंद आई हो, तो लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना। बाकी सब्सक्राइब करके हमारे टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।